हे प्रभु, हे भगवान शिव, सच्चे दिल से जो भी इस वीडियो को लाइक करें उसकी तमाम परेशानी गरीबी दूर कर देना। हे शिव, हम सब आपकी ही संतान हैं, हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। लायक जरूर करें। सावन के सोमवार है और यह व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुमारी लड़कियां हो, सुहागन हो, पुरुष हो, लड़के हो, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। और सभी जो सुहागन होती है वह अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती है। और सावन में शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो शिवजी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और यह पूरा का पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा मान पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है भगवान शिव की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह बहुत विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगलागौरी हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, पुत्रदय एकादशी, पवित्र एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है, यानी सावन का जो सोमवार है उसी दिन से पहला जो सावन है वह सोमवार से ही शुरुआत हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, शश आज योग, सभी एक तरह से राजयोग है जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है और कुछ खास राशियां हैं जिनको अपार लाभ की प्राप्ति होगी, यह मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई रविवार दोपहर 3:46 से शुरू हो रही है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:01 तक रहने वाली है। और इस बार सावन में जो 5 सोमवार पड़ेंगे तो पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा आपको 19 अगस्त को पड़ेगा। अब यह ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य है जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को, और सावन में कुछ ऐसे काम है चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त है, साधु संत है, इन सभी के लिए यह समय बहुत अमूल्य होता है। तो यह चौमासा जो है एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिव पूरी धरती का, पृथ्वी का भार ग्रहण करके रखते हैं, इसलिए सावन मास के और यह चौमासा के जो प्रधान देवता होते हैं यह भोलेनाथ ही होते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम ना करें कि भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाए। सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको शिवजी को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए हर सुबह, और नहीं अगर रोज कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को अवश्य अभिषेक करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी, और विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया था, इसीलिए इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसीलिए हर जगह आप देखते हैं कांवर चढ़ती है, भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है,
इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रही हूँ आपको एक विशेष चीज। इस बार आपको अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर कि शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारी आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में कलह ज्यादा है, क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पर उफटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ एक आम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, आप वह भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे, कोशिश करें अभिम हो, उसमें एनर्जी जड़ हो वह और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग, कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं, इस तरह से नहीं बनाई जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है, आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है और तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लोटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है, 5 राजयोग बन रहे हैं, इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं, कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर बेलपत्र हो और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र है तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए, बड़े बेलपत्र है तो आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और श्रीम लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल है तो वह डाल लीजिए और उसमें कुछ साबित साफ चावल अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल है वह आपको डालने चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख करके आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें और इसके बाद भोले बाबा को आपको वह जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़ के आ गए, नहीं, उसके बाद शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटी सी रुमाली या तौलिए से भोले बाबा को पहुँचे चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, फल चढ़ाए, बेलपत्र से श्रृंगार करें, बेलपत्र चढ़ाए, आखरे के पुष्पों की माला चढ़ाई और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशंस मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ करके आप चाहे तो शिवलिंग शास्त्र का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं
और आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुथि मामृतात जय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप, तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो, या घर के ही ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें, थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहे तो श्रवण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आरती करें। शीश दंग अर्थ अंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी नंदी वंगी नृत्य करत है, गुण भक्तन शिव के दासी। इस प्रकार से आरती करें भोले बाबा कि उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों, आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिव जी का व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चौमासा होता है। सावन में तो दैवीय मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी है, उनके संग उनका संग करें। याद रखें, सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता, इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए। कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं, घर में नकारात्मकताएं बढ़ जाती है। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से। पर आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ, नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार करते हैं या वो लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, गलत भोजन तामसिक माना जाता है और यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण, आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है, वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसलिए इस मौसम में विशेष रूप से खानपान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊंगा, 2 ही कर पाऊंगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का आप संकल्प ले सकते हैं, या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है।
आप मन में कर लीजिए कि मुझसे जितने हो पाएंगे मैं उतना करूंगा। यह सोचकर आपको आचरण को पवित्र करके किसी का भी दिल दुखाए बिना आपको व्रत को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे यही सावन का महीना आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, हानि है, आप मंदिर आदि में जाएंगे। किसी के ऊपर बुरी नजर रखना, किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना, शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना, छेड़खानी करना, पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से संपर्क बनाना, यह सभी चीजें आपकी आध्यात्मिकता में बाधाएं पैदा करती है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में न लाए, अशुद्ध व्यवहार न करें, अपनी यौन पवित्रता को भी बना करके रखें, किसी भी तरह के माया जाल में न फंसे। कायाकल्प का काल है और जीवन साथी के साथ भी आपको मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े, खराब व्यवहार यह संबंधों में दूरियां बनाते हैं, इसलिए जितना संभव हो रिलैक्स रहे और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार की परपंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आप अपने अंदर घर कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। भोले बाबा छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो लोग झूठ का सहारा लेते जीवन में उनसे कभी भी भोले बाबा प्रसन्न नहीं होते हैं, ना ही वो उन्हें शुभ फल देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी भी प्रकार से किसी का अनादर ना करें और कोई भी ऐसा कटु वचन किसी को ना बोले जिससे किसी का मन दुखी हो जाए, वह नाराज हो जाए। घर के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों को भी चाहिए कि पुरुषों को अनाप ना आप ना बोले। अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर रखें। इस महीने में शादी ब्याह जैसे शुभ काम करने का लगन नहीं होता। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं इस समय इसीलिए अपने मायके भी चली जाती है, ताकि इस अवधि में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। मरकूरश के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तपस्या कर ब्रह्मचर्य का पालन कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। अतः इस माह में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। इस दौरान की गई यात्राएं सफल नहीं होती है, उल्टा कुमार्ग पर लेकर जाती है, दुर्भाग्य को पैदा करती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि श्रावण के महीने में आपको यात्रा कम से कम करें। और एक अवधि है जिसको आपको मर्यादापूर्ण तरीके से बिताना चाहिए। सावन में बाल भी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो यह एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है, और किसी भी मान्यता की जब शुरुआत हुई तो उस समय जो चलता था उस समय के काल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती थी। तो साइंटिफिकली तो मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि गुरु ग्रह थोड़े कमजोर हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी पहले जमाने में मुझे लगता है कि पर्याप्त लाइट नहीं थी और प्रॉपर उपकरण भी नहीं थे दाढ़ी मूंछ बाल काटने के, तो इससे हो सकता है बाल कटवाने के समय चोट लग जाती होगी या घाव होने का खतरा होता होगा। तो यही वजह है कि हो सकता है इस श्रावण मास में बाल काटने, दाढ़ी मूंछ काटने में मनाही ही की गई हो। तो दोस्तों, जितना आपसे श्रद्धा शक्ति से हो सकता है उतना कीजिए। बाकी और अपडेटेड रहे, कनेक्टेड रहे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि श्रावण माह कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन कौन सी सोमवारी आने वाली है और पहली सोमवारी को आपको क्या करना है। तो सोमवार से ही सावन लग रहा है। पहले सोमवार को जल के लोटे में जरूर डालने। आप एक चीज मैंने बताई है, वह है 5 बिलपत्र नाम लिख करके और साथ में थोड़ा चंदन और 1 बूंद शहद आपको जल के लोटे में डालना है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।